नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और हम लोग जानते हैं कि कल लेक्चरर की जो परीक्षा हुई थी उत्तराखंड के अंदर, उसकी आंसर की आई है और अलग अलग स्टूडेंट्स के अपने अपने नंबर्स यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। तो अभी एक पोल मैंने यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आयोजित किया था और उसमें अलग अलग स्टूडेंट्स ने, अलग अलग अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट किया है। मैंने सब्जेक्ट वाइज भी ये पोल कराया था। आइए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो पोल मैंने सबसे पहले कराया था कि आपका जो ये यूकेपीएससी आंसर की आई है उसके अनुसार लेक्चरर परीक्षा में आपके कितने अंक आ रहे हैं। तो अब मैंने कहा था आप अपने कमेंट में अपना विषय और कैसे कैटेगरी और अंक बताएं, और बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे जानकारी भी दी है। तो यहाँ पे हम अप्रोक्स यहाँ पे एक आइडिया में आप देख सकते हैं 179 लोगों के यहाँ पे रिप्लाई आए हैं और ये सभी हम कह सकते हैं सीरियस अभ्यर्थी हैं। हम देख सकते हैं 53% ऐसे हैं जिनके 70 से कम मार्क्स हैं, और बाकी उससे ऊपर आप देख सकते हैं 70 से 75 मार्क्स के बीच में 14% लोग हैं, और 16% लोग 75 से 80 के बीच में हैं, और 80 से 90 के बीच में 7, और 90 से ऊपर तो केवल 11% अभ्यर्थी हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लगभग अधिकांश जो हमारे अभ्यर्थी यहाँ पे आ जाते हैं 75 से नीचे, हम समझ सकते हैं 70 से कम भी काफ़ी हैं, और लगभग 14% हमारे अभ्यर्थी 70 से 75 के बीच हैं। तो हम यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं जो आंसर, जो हमारी मेरिट लिस्ट आने वाली है लगभग 75 से नीचे ही वो रहने वाली है। इतना आप सभी अनुमानित लगा लें। जो लोग 75 अंक से ऊपर प्राप्त कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस उम्मीद में रहें कि उनका नंबर पड़ सकता है, और आप लोग तैयारी ज़रूर करें। आगे मैं आपको और लिस्ट यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये पोल कराया था फिजिक्स को लेकर के, तो इसमें भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो 60% स्टूडेंट 70 नंबर से नीचे है। तो आप समझ सकते हैं इसकी मेरिट लिस्ट भी कितनी जाने वाली है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ केमिस्ट्री का पोल, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 70 मार्क्स से नीचे वाले लगभग 55% स्टूडेंट हैं। तो आप देख सकते हैं। उसके ऊपर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, यहाँ पे भी 63% लोग बिलो 70 हैं। और इकोनॉमिक्स का भी पोल किया है यहाँ पे हमने, जहाँ पे लगभग 63 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे वोट किया है, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं बिलो 70 लगभग 57% लोग हैं। तो अधिकांश लोग जो हैं 70 से कम अंक वाले यहाँ पे हैं, तो मेरिट के कम जाने की पूरी संभावना है। बायोलॉजी के पोल की भी देख लेते हैं एक बार। 63% लोग बिलो 70 हैं। आगे आप देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी 55% लोग 70 से नीचे हैं, और इंग्लिश के पोल के अंदर भी 61% लोग इंग्लिश 70 से नीचे हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट के पोल करवाए थे। आगे और अगर आपके सब्जेक्ट का भी पोल कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो का ओवरऑल एनालिसिस मैं ये आपको करना चाहता हूँ कि अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं 50 से लेकर लगभग 60% अभ्यर्थी 70 अंक से नीचे प्राप्त उन्होंने किया हुआ है। अब हम हर सब्जेक्ट की मेरिट को देखते हैं, तो किस सब्जेक्ट में कितने कितने पद आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 70 से 75 एक राउंड फिगर बनता है, एक एवरेज एक कट ऑफ आ रही। क्योंकि सब्जेक्ट पेपर का लेवल तो सबके लिए एक समान था। हालांकि कुछ विषय हैं जैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें रीजनिंग इत्यादि में थोड़ी सी सुविधा हुई होगी, तो उनकी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाने की संभावना है। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा ये है, डाउट है। स्पेशली जनरल कैटेगरी के बॉयज़ की जो मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें 80 से ऊपर मेरिट जा सकती है, लगभग 75 से 80 के बीच रह सकती है। लेकिन अदर कैटेगरीज में जनरल गर्ल्स की भी कम जाएगी, और इसके अलावा EWS OBC SC ST की मेरिट भी कम जाएगी। तो लगभग 75 से नीचे वो मेरिट रहने का अनुमान है। तो 70 के आसपास में आपको ये मेरिट देखने को मिलेंगी। एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिली है कि कुछ लोगों का कहना है जो अभी जो आयोग ने एक निकाला था कि हमें 15 लोग एक सीट पर लेने हैं। तो अगर 15 लोग एक सीट पर लेने हैं तो काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत हाई नंबर से यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसकी कितनी ज़्यादा नंबर है, लेकिन आप एक निश्चित कट ऑफ तक आप पहुँच रहे हैं तो ज़रूर आपकी वहाँ पे मार्क्स आपके आने की संभावना है। और अगर आप 70 नंबर के हेर फेर में हैं तो आप कहीं ना कहीं उम्मीद रख सकते हैं कि आपका नंबर पड़ सकता है। अब जहाँ तक बात आती है एक सीट पे 15 लोगों को लेने की, तो वो तो आयोग ने RTI में जवाब दिया है। लेकिन एक नोटिफिकेशन बीच में और आया था जिसमें ये कहा गया था कि एक मिनिमम मार्क्स की बात की गई थी। जनरल कैटेगरी 45 मार्क्स, और EWS OBC के लिए 40%, और SC ST के लिए 30% 35%। तो क्या ये क्राइटेरिया यहाँ पर काम करेगा? लेकिन तो मैं उसके संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ, वो क्राइटेरिया जो दिया है उसमें आप अगर एक बार ढंग से पढ़ेंगे उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा है विषयवार परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक। यानी कि जो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, जो सब्जेक्ट का रिटर्न एग्जाम होना है, तो जो कि मेंस की परीक्षा के लिए वो काम करेगा। तो मेंस की परीक्षा में ही अंततोगत्वा ये देखा जाता है कि आप
कम से कम इतने मार्क्स लाएं ताकि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि ये स्क्रीनिंग है और इसके मार्क्स की कोई अभी वैल्यू नहीं है। तो अभी आपको केवल एक टिकट हासिल करना है कि आपको मेंस की परीक्षा में पहुंचना है। तो आप निश्चिंत रहें कि आपको कम से कम 45% लानी है। अगर हो सकता है कि 15 एक सीट पे 15 लोग लेने हैं, और अगर 45% से कम, यानी कि जनरल के हिसाब से अगर हम देखें 45% की जहाँ पे बात हुई है, तो लगभग 67 मार्क्स के अराउंड हो रहे हैं। तो 67-68 मार्क्स के अराउंड हो रहे हैं। तो उससे नीचे वाले जो लोग हैं, 60-62 वाले लोग हैं, तो ये वही है ना, समझे कि उनका नंबर नहीं आएगा। वहाँ तक भी ये उनको भी मौका मिल सकता है मेंस में बैठने का, क्योंकि ये जो 45%, 40%, 35% का जो क्राइटेरिया है वो मेंस परीक्षा में काम करेगा। और आप अगर आपको अभी भी संदेह है तो आप जाकर के एक बार उस नोटिस को जरूर देख लें। उसके ऊपर लिखा हुआ है विषयवार परीक्षा हेतु एक न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित की गई है। तो अभी ये विषयवार परीक्षा अभी नहीं हुई, अभी तो स्क्रीनिंग परीक्षा हुई है। तो आप लोग उम्मीद रखिए, लगभग मुझे लगता है कि अधिकांश अभ्यर्थियों का यहाँ पे बुलाया जाएगा उन्हें। और सभी जो जिस प्रकार से पद हैं, काफ़ी पद यहाँ पे आए हुए हैं। तो 15 सीटों के हिसाब से हम देखें तो लगभग 10,000 से ऊपर अभ्यर्थी जो है यहाँ पे मेंस की परीक्षा मुझे लगता है कि देंगे। और आगे भी इस संदर्भ में कोई अपडेट आता है तो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। आप भी इन पोल्स में जरूर भाग लें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आपको स्वयं अनुमान लगेगा कि आपके सब्जेक्ट की स्थिति क्या है। जितने ज़्यादा लोग वोट करेंगे, क्योंकि और भी चैनल्स पोलिंग करा रहे हैं, लेकिन उनकी पोलिंग का पैटर्न जो, हालांकि उनके पास काफ़ी लोग वहाँ पे वोट तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक अजीब तरीके की पोलिंग है और अनुमान की बात की जा रही है। तो मैं अगर अपनी कैटेगरी को छोड़ के दूसरे की कैटेगरी में अनुमान लगाऊंगा तो ऐसे में थोड़ा सा एक राउंड फिगर वाली बात हो जाती है। तो इसलिए जो जिस विषय का व्यक्ति है वो अपना ही सब्जेक्ट के कॉलम में कमेंट करे, ताकि हम एक्यूरेसी तक पहुंच पाएँ। और आगे हम इस पूरे डेटा का एनालिसिस करके और एक डिटेल वीडियो आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा पोल्स में पार्टिसिपेट करें और चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।